नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में चर्चा की थी। सिंचाई के बारे में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में किन संसाधनों से सिंचाई की जाती है और सिंचाई करने के क्या क्या संसाधन मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, किस क्षेत्र में कौन से संसाधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे चंबल घाटी परियोजना को। जो चंबल घाटी परियोजना है, चंबल घाटी जो परियोजना है मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना थी। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो वो चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी पर पहली बार परियोजना बनाई गई थी। कौन सी परियोजना थी वो चंबल घाटी पर जो पहली बनाई गई थी, वो गांधी सागर परियोजना थी। चंबल नदी पर ये स्थित है चंबल घाटी परियोजना। इसका निर्माण जो है चंबल घाटी परियोजना का 1953 से 54 में हुआ था। 53-54 में ये चंबल घाटी परियोजना का ये उद्घाटन हुआ था। इसके बाद यदि हम देखें कि इस पर मुख्य कौन कौन सी परियोजना स्थित है, तो इस पर मुख्यतः 3 परियोजना है। कौन कौन सी? गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, जिसे कोटा बैराज भी कहा जाता है। तो ये 3 परियोजना मुख्यतः चंबल नदी घाटी परियोजना पर स्थित है। तो गांधी सागर जो परियोजना है ये प्रथम परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ये प्रथम परियोजना बनाई गई थी। कौन सी? गांधी सागर परियोजना। ये मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर जिले के पास स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है, प्रथम परियोजना है गांधी सागर परियोजना। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये कुल 115 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता इसकी है। 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। कौन सी? गांधी सागर परियोजना। इसके बाद अगली जो परियोजना है वो राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसकी यदि कुल उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो 172 मेगावाट है। यानी जो राणा सागर परियोजना है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 172 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। अगली जो है वो है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना को कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। जवाहर सागर परियोजना को कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ये जो स्थित है वो राजस्थान कोटा में स्थित है। कोटा बैराज के नाम से इसको जाना भी जाता है और राजस्थान के कोटा में ये स्थित है। राजस्थान के कोटा में ये स्थित है। कौन सी? जवाहर सागर परियोजना। इसके बाद हम अगली घाटी परियोजना की बात करेंगे तो वो है बाण सागर परियोजना। बाण सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है। जब हमने नदियों वाला पोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने इसमें देखा था जो बाण सागर परियोजना, तो वो जो बाण भट्ट थे हर्ष के दरबारी थे, इन्होंने 14 साल जो है सोन नदी के किनारे व्यतीत किए थे और इन्होंने हर्षचरित भी इन्होंने लिखी थी। हर्षचरित इनकी रचना थी। तो ये सोन नदी पर स्थित है। कौन सी? उन्हीं के नाम पर बनी है बाण सागर परियोजना। तो सोन नदी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। ये अकेले मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का भी सहयोग है। तो इसमें बिजली का विभाजन भी इसी तरीके से किन्हीं परसेंट या 30-40 या 30% उत्तर प्रदेश, 30% बिहार और 40% मध्य प्रदेश, इस तरीके से इसमें बिजली का विभाजन भी होता है। इसकी यदि उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो 435 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। स्थिति की बात करें तो ये शहडोल के देवलोन गांव में स्थित है। शहडोल के पास देवलोन गांव है, वहां पर ये स्थित है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना की बात करेंगे हम नर्मदा घाटी परियोजना की। नर्मदा घाटी जो परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत यदि कुल बड़े बांधों की बात करें तो 19 बड़े बांध है। मध्यम बांधों की बात करें तो 135 मध्यम बांध है। छोटे बांधों की बात करें तो 3000 से अधिक छोटे बांध हैं इन पर। तो यानी सबसे ज्यादा जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं। नर्मदा नदी पर बड़े बांधों की बात करें तो 19 है। छोटे बांधों की बात करें, मध्यम वालों की बात करें तो 135 मध्यम बांध है और छोटों की बात करें तो 3000 से अधिक है ये छोटे बांध इस पर बनाए गए। मुख्यतः जो परियोजना है वो 4 है। 4 परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे जो मुख्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा सागर परियोजना की। इंदिरा सागर परियोजना है वो खंडवा के पुनासा में स्थित है। इसे पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये खंडवा में पुनासा में स्थित है। पुनासा बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। 125 मेगावाट की इसमें 8 टरबाइन लगी हैं। कहां पर? इंदिरा सागर जो परियोजना है इस पर 125 मेगावाट की 8 टरबाइन लगी है, जिससे कुल 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। मतलब 8 टरबाइन जो लगी है 125 मेगावाट की, तो 1000 मेगावाट बिजली इससे उत्पन्न होती है। 22 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 1984 को। इसके कुछ 3 या 4 दिन बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो 22 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था।
इसके बाद हम बात करेंगे ओमकारेश्वर परियोजना की। ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के मंदाता में स्थित है। खंडवा जिला है, ओमकारेश्वर स्थान और मंदाता में ये स्थित है। ये 320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बना था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 420 कर दिया गया, यानी 100 मेगावाट और इससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। तो ओमकारेश्वर जो परियोजना है वो खंडवा के ओमकारेश्वर के मंदाता में स्थित है। 320 मेगावाट इसमें पहले जब ये परियोजना लगी थी तो 300 मेगावाट उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में ये 420 मेगावाट का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। महेश्वर परियोजना के जो है वो खरगोन के महेश्वर में स्थित है। खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। ये इससे 450 मेगावाट का उत्पादन होता था जब ये परियोजना लगी थी तब। वर्तमान में इससे 520 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, यानी इसकी भी क्षमता बढ़ चुकी है, 520 मेगावाट हो गया। पहले से 450 मेगावाट का उत्पादन होता था। तो ये कौन सी है? महेश्वर परियोजना। इसके बाद हम अगली परियोजना जो देखेंगे वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे आगे की नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में। तो उसके बाद जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना का जो शिलान्यास है, सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास किया गया था 5 अप्रैल 1961 में। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1961 में किया था। देश के प्रधानमंत्री थे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5 अप्रैल 1961 में सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया गया था। ये इसे नेहरू जी ने कहा था कि ये देश का तीर्थ स्थल कहकर इसकी संबोधन किया था, इसकी संज्ञा दी थी देश के तीर्थ स्थल की। ये स्थित है, यदि इसकी स्थिति की देखें तो ये गुजरात के भड़ौत जिले के नौगांव में स्थित है। ये गुजरात का जो भड़ौत जिला है उसके पास ये नौगांव है एक, वहां पर स्थित है कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। यदि कुल उत्पादन की बात करें तो ये 462 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है। 462 मेगावाट की ये बिजली का उत्पादन करती है। ये जो बांध है वो 138 मीटर ऊंचा है और 1210 मीटर लंबा है। 138 मीटर क्या है, ये बांध ऊंचा है और 1210 मीटर लंबा है। इसमें कुल 30 गेट लगे हैं। 30 गेट लगे हैं इसमें। क्या है कि पानी के जो गेट लगे हैं वो 30 गेट है। 138 मीटर ऊंचा, 1210 मीटर लंबा है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है क्योंकि इसमें 30 गेट है, 138 मीटर ऊंचा है, 1210 मीटर लंबा है। गुजरात की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। इस बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। 17 सितंबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। 30 गेट है इसमें, हमने देख लिया। 17 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये नर्मदा का सबसे विवादित बांध रहा है। ये नर्मदा का पे जितने भी बांध बनी है इस पे सबसे ज्यादा विवाद चले। विवाद के निपटारे के लिए कुछ समितियां भी बनती थी। देखते हैं कौन कौन सी समितियां। तो जो ये पहली समिति है वो खोसला समिति। खोसला समिति 1964 में बनी थी खोसला समिति। इसके बाद बनी सैफुद्दीन शोक समिति, तो ये 2006 में बनी थी। इसके बाद सिंगरू समिति जो बनी वो 2008 में बनी थी। तो ये सबसे विवादित बांध है। विवाद को निपटारे के लिए इस पर समितियां बनती रही हैं। 3 समितियां बनी है। खोसला समिति 64 में, सैफुद्दीन समिति 2006 में और सिंगरू समिति 2008 में। इसके बाद हम बात करेंगे बरगी घाटी परियोजना की। बरगी घाटी जो परियोजना है इसे रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बरगी को। ये जबलपुर के पास स्थित है, तिंदौरा गांव में, नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर के पास तिंदौरा गांव नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी? बरगी घाटी परियोजना या रानी अवंतीबाई परियोजना। अगली जो परियोजना है वो है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना को माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये एक ही है। ये बेतवा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ये स्थित है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कौन सी? राजघाट परियोजना या माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि चूंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगली जो परियोजना है वो है तवा परियोजना। तवा परियोजना में हम देखेंगे कि तवा परियोजना है नर्मदा की सहायक नदी तवा पर ये स्थित है। नर्मदा की जो सहायक नदी है तवा, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की। इसमें ये सहायक नदी तवा पर स्थित है। ये होशंगाबाद के इटारसी के पास रानीपुर गांव में स्थित है। होशंगाबाद का जो इटारसी है, इटारसी सबसे बड़ी जंक्शन है मध्य प्रदेश की, और ये इटारसी का रानी गांव में ये स्थित है। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। इसके बाद 2-3 परियोजना और बची हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी।
केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से मतलब है कि एक जो सूखी नदी है, एक जो मतलब सदाबहानी नदी है, उनसे इंटरलिंक करके एक नहर बना दी जाती है, जिससे जो दूसरी सूखी नदी है, दूसरा एरिया है, उसको भी हम सदाबहानी बना सके। तो ये नदी जोड़ो परियोजना, ये मतलब ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। ये कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक परियोजना। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त परियोजना ये बनाई गई थी। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कौन सी? ये जो इसमें जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। केन से बेतवा तक के लिए इसमें 231.45 किलोमीटर की लंबी नहर बनाई गई है। कितनी? 231.45 किलोमीटर की लंबी नहर बनाई गई है। केन से बेतवा को जोड़ा गया है, यानी केन में अब पानी रहेगा, हमेशा बेतवा नदी का पानी पहुंच जाएगा। अगली योजना है उर्मिल परियोजना। उर्मिल जो है वो छतरपुर जिले में स्थित है, भरौटा गांव में। छतरपुर जिले की भरौटा गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना है जोवट परियोजना। जोवट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना, ये एक ही नाम है, जोवट या चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो झाबुआ के थे, झाबुआ के निवासी थे, इसलिए उनके नाम पर चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसका नाम। अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ था। अलीराजपुर के जोवट में ये स्थित है, जोवट विधानसभा है। अलीराजपुर के जोवट में स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी थी हथनी। हमने देखा था नदियों वाले जब पोषण पढ़ा था, तो हमने नर्मदा नदी की सहायक दूधी, हथनी, शक्कर, तवा, ये जो थी इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदियां थी। तो उन्हीं में से जो हथनी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, उसी पर ये स्थित है। अलीराजपुर धार में इसका सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? चंद्रशेखर आजाद परियोजना में जो पानी ठहरता, उसका प्रयोग अलीराजपुर और धार जिले में सिंचाई हेतु किया जाता है। अगली जो परियोजना है मान परियोजना। मान परियोजना जो है ये धार जिले में स्थित है, माही नदी पर स्थित है। कौन सी? मान परियोजना धार जिले में स्थित है। इस तरीके से हमने अपनी सारी परियोजनाएं कंप्लीट कर ली हैं। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्लास में मध्य प्रदेश की ऊर्जा, ताप विद्युत केंद्र और परंपरागत ऊर्जा केंद्र के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। ये जो थी हमने मध्य प्रदेश की सिंचाई और मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना के बारे में समझ लिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में पूछा जाता है, कितनी मेगावाट इनकी क्षमता, ऊर्जा क्षमता इनकी पूछी जाती है, किस नदी पर स्थित है। ये इस तरीके के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।